अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे और मेरी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी, जो कि आलू और गोभी के पकोड़े हैं। सबसे पहले मैंने आलूओं को लिए छिलके उतार के वॉश करने के बाद मैंने इनको पील्स की फॉर्म में जो है स्लाइस में काट लिया है। काट के वॉश करके मैंने फिर से अलहदा रख लिए हैं। फिर मैंने बेसन को लिया है, इसको स्टेन करके अच्छी तरह से अलहदा से इसको भी एक तरफ रख दिया। अब वो मसाला जात है जो मैंने पकोड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करने हैं, वो मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि वो कौन कौन से मसाला जात मैंने लिए हैं। बेसिकली वही मसाला जात होते हैं जो हमारे घर में होते हैं। अनारदाना है, सूखा धनिया है 1.5 स्पून, गरम मसाला है 1.5 स्पून, सॉल्ट चूँकि मैंने मसाले में भी डाला होता है इसलिए 1/4 जो है स्पून वो अजवाइन ली है मैंने, चिली फ्लेक्स है 1 स्पून, हल्दी है, ये सब्ज़ मिर्चें और प्याज को मैंने चॉप करके अलहदा से रख लिए है और सब्ज़ मिर्चें जो उनके स्लाइस काट के अलहदा से कर लिए हैं। गोभी है, मैंने वॉश करके अच्छी तरह से इसको बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग की है, क्योंकि मैंने पकोड़े बनाने हैं। वो जितनी बारीक गोभी होगी उतने ही अच्छे ये वो बनेंगे। ये वो मसाला जात है जो मिक्स होते हैं। मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि हम घर की कुटी हुई जो मिर्चें हैं वो यूज़ करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं एक बाउल के अंदर डाल के इनको मिक्स करके इनका एक पेस्ट फॉर्म में जो पकोड़े बनाने के लिए मसाला है वो रेडी करती हूँ इनका। तो सबसे पहले मैंने प्याज और हरी मिर्चें डाली हैं आलूओं के अंदर। अब मैंने गोभी भी डाल दी है इसमें। साथ साथ इनको मिक्स करते जाएं तो भी अच्छा है। आप एंड पे कर लें मिक्स सारे मसाला जार डाल के, तो भी मकसद ये है कि हमने इन तमाम को अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करना है। नमक ले रही हूँ, बाकी मसाला जात भी स्टेप बाय स्टेप डाल रही हूँ साथ साथ। मेथी है, चिली फ्लेक्स है साथ, यानी कि दादड़ मिर्चें। देखिए मैंने सारे मसाला जात इसमें डाल दिए हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बेसन आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक डालना है, बाकी भी अपने टेस्ट और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपने अपने तमाम मसाला जात को इस्तेमाल करना है। बेसन आपने उतना इस्तेमाल करना है जितनी आपकी क्वांटिटी है, क्योंकि ज़्यादा बेसन डालेंगे तो वो अच्छे पकौड़े नहीं बनेंगे। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मसाला और जो सब्ज़ियां हैं वो अच्छी तरह से एक दूसरे के अंदर कवर हो जाएं। तो फिर एंड पे थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है बन के ये आलू और गोभी के पकौड़ों का मसाला। अच्छी तरह से उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर उसको रख देना है। फिर आपने रखने के बाद आप इसकी लुक देखें कि कितनी प्यारी लग रही है, क्योंकि मैं लाल मिर्चें नहीं इस्तेमाल करती, सब्ज़ करती हूँ। अब मैं पैन में घी डाल के पहले से रखा हुआ है, फ्राई करने स्टार्ट करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जितने साइज़ के आप चाहें आप उतना उतना पकोड़ा अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। मुझे जितने पसंद थे मैंने उतने उतने जो हैं वो बनाने स्टार्ट कर लिए। कलर देखें कितना प्यारा है इनका। साथ ही साथ मैंने चटनी भी बनानी शुरू कर दी है, ताकि एक तरफ पकोड़े फ्राई हो जाएं और दूसरी तरफ धनिया पुदीना चटनी जो है वो रेसिपी मैंने बना के तैयार की है, ताकि मैं आपको चटनी का भी बता दूं साथ साथ कि कैसे चटनी मैंने बनाई और क्या क्या चीज़ें इसमें ली हैं। पुदीना और धनिया मैंने मिक्स ले लिया है थोड़ा सा। उसके बाद मैंने लिया है चॉपर, हैंड चॉपर में मैं कर रही हूँ। आप चाहें तो आप दूसरे चॉपर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले पुदीना, हरी मिर्चें, ये चंद कलियां ली हैं मैंने लहसुन की, अदरक डाला है थोड़ा सा, नमक अपनी पसंद के मुताबिक डालना है आपने, जितना आप लाइक करते हैं टेस्ट के मुताबिक। इनको अच्छी तरह से चॉप करना है। मैंने हैंड चॉप पर जो है वो यूज़ किया है। आप जो मर्ज़ी है ग्राइंडर ले लें, दूसरा इलेक्ट्रिकल चॉपर ले लें। अब मैंने इसके अंदर दही डाल दिया है और दही डाल के भी इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए मिक्स किया है, चॉप किया है, ताकि दही जो है वो बिल्कुल चटनी के अंदर मिक्स हो जाए।
देखिए चटनी कितनी प्यारी सी बन के रेडी हो गई है, मज़ेदार से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी किया करें। और ढेर सारी दुआओं के साथ नेक्स्ट आप बता दिया करें कमेंट में कि मैं नेक्स्ट आपके लिए क्या बनाऊँ। तो आप इसको चटनी के साथ पेश करें जिस तरह से मर्ज़ी है आप चाहें। चटनी अभी तो मैंने एक बनाई है, नेक्स्ट मैं आपको साथ मज़ीद चटनी की रेसिपी भी जो है वो शेयर करूँगी। अल्लाह।